किए थे हम लोग, होमवर्क दिए थे ना, होमवर्क दिए थे वैसे ग्रुप में आए होमवर्क। बताओ, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो निकालने आता है ना? मतलब फर्स्ट वाले में क्या होगा? फर्स्ट वाले में बताओ, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म सब क्या होगा, जल्दी बताओ। दिख रहा है ना फर्स्ट नंबर, इसमें बोल रहा है शो डैट इच। सबसे पहले तो आपको बताना है कि एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में होंगे तो आपको बताना है फर्स्ट टर्म कौन सा होगा। तो पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। हाँ, तो वो जैसे तरीका है, ठीक है। एपी में अगर जो होंगे ना उसका फर्स्ट टर्म निकालना होगा, फिर कॉमन डिफरेंस निकालना है। देन आपको बताना है कि ये ब्लैंक है ना, जैसे फर्स्ट वाले 9, 15, 21, 27 है ना, इसके बाद वाले टर्म क्या होंगे, मतलब नेक्स्ट इसके बाद क्या टर्म होंगे, तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो बताओ फर्स्ट नंबर जो है, जो कि है 9, 15, 21 और 27। बताओ सबसे पहले ये एपी में है कि नहीं है। कॉमन डिफरेंस चेक करो, ये कितना है, टी माइनस टी वन, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 9, 6 आ जाएगा। ये भी 6 आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट टर्म जो होगा इसमें क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा नेक्स्ट टर्म। सर जैसे आप इसमें कह रहे हो कि इसमें एक ही कॉमन डिफरेंस को एक ही निकालना है, तो अगर हम एक निकाले और उसके बाद वाला फिर वो उसमें मतलब जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो एपी में होंगे ही नहीं ना वो टर्म, मतलब वो क्वेश्चन ऐसा जनरेट नहीं होगा ही, ठीक है। सेकेंड वाला बताओ, एपी में होगा, सेकेंड बताओ, मतलब ये एपी में तो होंगे ना, एपी में होंगे ये, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या गया, 6 आ गया। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 9, और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 33। देन बताइए सेकेंड नंबर है एपी में, सेकेंड नंबर है एपी में 11, 6, 1, 4। बताइए एपी में है कि नहीं, किससे करेंगे, इसमें से इसको माइनस कीजिए, कितना होगा बताइए, -5। इसको करेंगे तो -5 आ जाएगा, -6 -5 आ जाएगा। तो भी चेक करके कीजिए ना, आ जाएगा -5 क्या, आ जाएगा। इट मींस ये टर्म क्या चीज में है, एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारा, ठीक है, जिसको डी भी बोलते हैं। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा 11, नेक्स्ट टर्म इसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा, -5 इसमें ऐड कर देंगे ना, -5 ऐड हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा -9। आ गया। सिमिलरली अब बताओ क्वेश्चन नंबर, ये तो बन ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, ये √20। थोड़ा कॉपी पेन का भी यूज कर लो अगर कर पाओ तो, और ज्यादा तेज हो तो बता दो, इसे अच्छी बात। ये बताओ सबसे पहले एपी में है कि नहीं, एपी में है कि नहीं है, पहले ये बताओ। क्या करेंगे इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन के सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे सबसे पहले, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब 2√5 लिख सकते हैं इसको, 20 को 2√5 ही लिखेंगे ना। कैसे लिखेंगे सर, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, स्क्वायर रूट है तो सिमिलर टर्म बाहर, इसलिए लिखेंगे, ठीक है। तो ये 2√5 हो जाएगा। ये बताओ कितना होगा, √5। ये बताओ कितना होगा, 4√5 होगा, तो ये कितना होगा, 5√5 होगा, होगा कि नहीं होगा, एंड सो ऑन। अब बताइए मुझे एपी है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, सेकेंड टर्म में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बोल रहा 1 आएगा, बताइए क्या बोलूं मैं, आप √5 आएगा, यही तो मैं दिख रहा हूं। इसको भी सब्सट्रैक्ट करूंगा तो √5 आएगा, इसमें से भी इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो √5 आएगा। सिजल नहीं, ध्रुव तो नहीं आएगा, उसकी मम्मी शायद मैसेज की थी ना। हाँ सर, एक तारीख को टेस्ट लोगे क्या 80 नंबर है? नहीं नहीं 80 नंबर नहीं लूंगा, मैं सोच रहा हूँ क्वालिटी के क्वेश्चन कैसे लिया हूँ ना,
बस। और टेस्ट का टाइम 6:30 टू 7:30। क्यों? स्कूल है 6:30 से स्कूल है। मेरे को 7:30 ले लेना। अच्छा देखता हूँ अभी, ये खत्म भी तो करना है, देखता हूँ बाद में भी ले सकता हूँ, फोन भी कर सकता हूँ, अब इसको भी तो खत्म करना है। ठीक है, तो आप बताइए एपी में होगा कि नहीं होगा? कौन डिफरेंस में आ गया? तो आप बताइए एपी में है तो इसका बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा? 6 5 हो जाएगा, 5 बताइए। यस सर और हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 2√5। यस सर और कॉमन डिफरेंस तो रूट है ही। बताओ इसमें कोई डाउट? क्लियर है ना सब? अब सेकेंड क्वेश्चन में जल्दी से हाँ, सेकेंड क्वेश्चन बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन बताइए। इसमें क्या करना है आपको? 20 तो निकालना है, मतलब T20 निकालना है आपको। T20 को लिखेंगे भाई, ये प्लस प्लस 19 यही लिखेंगे ना। यस सर तो हमको क्या, मेरे को चाहिए ए चाहिए और डी चाहिए बस। यस सर बताइए, ये बोल दिया एपी में है तो ए क्या होगा यहाँ से? टर्म क्या है अपने पास? एपी का टर्म क्या है बताइए? 9 है, 13 है, 17 है, 21 है, सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा अपने पास? 9। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना आसान है बताओ। T20 निकालना है। ए कितना हो गया? 9 प्लस 19 इंटू 4। 9 प्लस कितना हो जाएगा? 19 4 जा 76 इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 85 आ जाएगा। तुम लोग को ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं आता है, आंसर क्यों नहीं बोलते हो? तब सेकेंड भी बन जाएगा, 35 टर्म निकाले तो ये भी बन जाएगा, सारे बन जाएंगे। 5 तक तो बन ही जाएंगे। फ्रैक्शन वाला इसमें क्या, फ्रैक्शन वाला में क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है, सब क्वेश्चन 4 इसमें इफी दिया हुआ है। क्या है ये सीक्वेंस? 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 एंड सो ऑन। यही दिया है ना। अब मुझे निकालना क्या है? नेक्स्ट टर्म, मतलब T9 निकालना है, मीन्स A प्लस 8D निकालना है आपको। ओके, तो बताइए मुझे फर्स्ट टर्म क्या होगा? 3/4। कॉमन डिफरेंस क्या होगा जी? 5/4 माइनस 3/4, तो कितना आएगा? 2/4 आ जाएगा, ये मीन्स 1/2 आ जाएगा ये। बताइए फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आ गया? बताओ बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आप मुझे बताइए T9 निकालना है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बस। T9 इज इक्वल टू, ए कितना है अपने पास? 3/4 प्लस 8 इंटू 1/2। तो अब ये कितना हो जाएगा? 3/4 प्लस 8/2। ये कट कर सकते हैं बिल्कुल 4 टाइम्स में। तो 3/4 प्लस 4 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा? 4। 3 प्लस 16, बताओ बताइए बताइए क्या डाउट हो गया? 19/4 हो गया। ओके, एनी डाउट? यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बना गया थर्ड का सब क्वेश्चन 1 2। ये मिक्स फ्रैक्शन में तो उसको पावर फ्रैक्शन में या चेंज करके दबा देंगे, ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना फालतू का क्वेश्चन पे। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए 4 कैसे बनेगा? ये पूछे हुआ है ना, आपको पी का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन भी क्लास में कराए हैं, क्लास में। बताओ एपी का सीक्वेंस दिया हुआ है, क्या है एपी का सीक्वेंस? 2p 1, 3p प्लस 1, 11 आर इन एपी। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए आपको पी का वैल्यू निकालना है इसमें, तो कैसे निकलेगा पी? 2p माइनस 1, 3p प्लस 1 एंड 11, तो कैसे निकलेगा पी? हाँ टी माइनस टी वन कौन डिफरेंस से ही निकलेगा। ओके,
तो देखिए अगर मैं T2 माइनस T1 करेंगे तो 2 टाइम्स P आएगा, इससे भी बन जाएगा, और T3 माइनस T2 करेंगे इससे भी बन जाएगा। तो मैं अगर T3 कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है ना, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 बना लीजिए। TP प्लस 1 और इसमें से माइनस कर लीजिए, 2P माइनस 1 इज इक्वल टू 11 अपॉन माइनस TP प्लस 1। ठीक है, इसको बस सॉल्व करना है आपको। ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 2P प्लस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस 3P माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, P और ये प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 3P। 3P को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3P प्लस P, 2 को इस साइड ले चलते हैं तो 10 माइनस 2 हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा ये 4P इज इक्वल टू 8। तो 4 2 इज 8, सो P इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया आंसर। समझ में आया? ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तुम लोग कुछ सॉल्व भी नहीं किया, मतलब बैठ के टाइम पास कर रहे हो घर पे? सो बताओ जरा, पढ़ने लिखने का मन नहीं कर रहा क्या? बिल्कुल नहीं। क्या मन है, छोड़ दो, बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं है तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कैसे बनेगा जल्दी से। फिफ्थ क्वेश्चन बताओ कैसे बनेगा। फिफ्थ सिक्स सब तो आसान है, कुछ है ही नहीं। ये हो गया क्या, लिख लिए? फिफ्थ नंबर बताओ, इसमें nth टर्म निकालना है, ठीक है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। nth टर्म मतलब व्हाट, Tn निकालना है, जो कि क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू T, यही होता है ना nth टर्म। कोई स्कूल में ऐसे लिखते हो, ऐसे भी लिखा जाता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू T, तो कंफ्यूज मत होना इससे, ठीक है। इसमें बोल रहा है बस nth टर्म ही लिखना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5, 11, 23, ठीक है। बताओ a इज इक्वल टू क्या, 5, d इज इक्वल टू 11 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा, 6 ही होगा। ये सब बता क्यों रहा हूं मैं, बस देख लो, एक बता दे रहा हूँ। Tn इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला में a और d पुट कर दो, n तो पता ही नहीं है, d का वैल्यू 6, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 6n माइनस 6, कितना हो जाएगा 11 प्लस 6n, यही होंगे ना, तो Tn हमारा यही हो जाएगा, यही आंसर हो गया। सिमिलरली करना है सेकंड वाले में इसी तरह से, 5 का सब क्वेश्चन सेकंड 6 नंबर में आइए, हो जाए तो बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दोनों सेम ही है ऐसे। तो पढ़ते हैं nth टर्म, क्या पढ़ते हैं, nth टर्म। बताओ क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा। nth टर्म गिवन है ना वहां पे, मतलब क्या गिवन है, Tn इज इक्वल टू क्या गिवन है, 4n माइनस 10, और आपको बताना है सो दैट इट इज इन एपी, बताना है कि एपी में है सबसे पहले। वो कैसे बताइएगा आप एपी में है, 6 नंबर जो है, 6 नंबर जो है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ n टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 4n माइनस 10, मतलब Tn जो है वो गिवन है 4n माइनस 10, ये गिवन है। ओके, आपको बताना है कि ये एपी में होगा। कैसे एपी में होगा, एपी चेक करने के लिए मुझे कम से कम 3 टर्म तो चाहिए, तो वो इसके हेल्प से निकालेंगे। n यहाँ पे लिखेंगे तो n के जगह पे अगर 1 ले लूं तो T1 टर्म आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 10, कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 10, ये समझ में आया, पहले बताओ। मुझे बोला ये टर्म Tn दे दिया है, ओके,
अब n का वैल्यू यहाँ चेंज करेंगे तो 1 जो लिखते हैं इसका मतलब क्या होगा, टर्म 1 ऐसे लिखते हैं ना, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 ऐसे लिखते हैं ना। टर्म 1 को a लिखते हैं, टर्म 2 को a प्लस d, टर्म 3 को a प्लस 2d ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना। तो इसे मुझे 3 टर्म चाहिए, 3 टर्म चाहिए। तो फर्स्ट टर्म निकाल लिया, कितना आ गया -6, c2 निकाल लीजिए, 4 into -10, तो ये कितना हो जाएगा 8 - 10 देन -2, तो t3 क्या होगा जी 4 into 2। अब मुझे 3 कम से कम तो आ गया, मिनिमम तो 3 आ गया ना। सर इसमें तो ये वो एपी में तो नहीं है ना। आप बताइए, आप वो चेक कर लेना अभी, -6 -2 2 डॉट डॉट। आप मुझे चेक करना ये एपी में है कि नहीं है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, इसमें से को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, देन 2 -2 -6 ऐसा ही चेक करेंगे ना। -2 या माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, यानी ये 4 आ जाएगा। सो बताइए यहाँ पे कोई डाउट है। सिमिलरली इसमें से भी वही करेंगे, 2 माइनस और -2 करेंगे, क्या हो जाएगा 2 + 2 4 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। सो बताइए मतलब ये क्या हो गया, एपी में होंगे, हो गया। चलिए आप पूछ रहे हैं फाइंड फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में पूछा आपसे, फर्स्ट टर्म क्या होगा, बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगा, -6। फर्स्ट टर्म हो गया -6। इसके बाद कॉमन डिफरेंस पूछा है तो बता दो, सेकंड वाले में क्या होगा कॉमन डिफरेंस 4। देन आपसे पूछा 16 टर्म क्या होगा, मतलब T16 क्या होगा। सो बताओ इसको क्या लिखेंगे, +15D यही लिखेंगे ना इसको। अब ए का वैल्यू पता है आपके पास, डी का वैल्यू पता है, तो क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कर दीजिए। -6 + 15 × 4 कितना हो जाएगा ये 60, तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा आंसर। बताओ समझ में आ रहा है कुछ, लिखो जल्दी जल्दी। ये सब पूछेगा नहीं, डोंट वरी। अब स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या पूछ ले। मेरे जैसा इंसान तो नहीं पूछेगा ये सब। कैसे जल्दी, टेस्ट में आप गायब क्यों रहते हैं, टेस्ट में ही कितना खराब होती है आप। अब स्कूल में एग्जाम रहता तो क्या करती, नहीं जाती थी। थोड़ा सा हेल्थ पे भी ध्यान दो आप, 10th में थोड़ा सा देखो तबियत कम खराब, ठीक है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर वगैरह होगा नहीं थे, ऐसे नहीं चलेगा। हो गए। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया ना। 7 बता दूंगा तो 8 भी बन जाएंगे, 9 भी बन जाएंगे, 10 भी बन जाएंगे, 11 भी बन जाएंगे, 12 भी बन जाएंगे, 13 भी बन जाएंगे, ठीक, सब सेम ही है। ओके, पूछ रहा है 7 नंबर में, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है समझ आए। पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी टर्म, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, वर्ड का पूछ रहा है, एन क्या वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एन क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। समझ में आया, क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी टर्म आर देयर इन एपी, जो कि 6 10 एपी में है ना, 6 10 14 18 174। मतलब ये कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म है। टीएन को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। हाँ तो बताओ मुझे, टीएन गिवन है, टीएन कितना गिवन है 174, क्योंकि इसको ही क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, और लास्ट टर्म ही गिवन है ना ये, ठीक है, टीएन को लास्ट टर्म ही बोलते हैं, ये याद रखना। तो 174 गिवन है, तो आप मुझे बताइए पहले, आपको मुझे एन चाहिए, तो टीएन के फॉर्मूला में ही तो एन आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो टीएन को क्या लिखेगा, ए प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल टू 174 लिख सकते हैं। तो बताइए अब यहाँ से ए और डी यहाँ से आ जाएगा, ए का वैल्यू क्या होगा बताओ जरा, a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू क्या होगा 10 - 6 4 आएगा, सब्स्टिट्यूट कर दो बस, a का वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट करो, प्लस n - 1 d का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करो, इज इक्वल टू 174। 6 को दूसरे साइड ले चलिए और 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n - 4 इज इक्वल टू 176, सॉरी 174 है ना, -6, ये कितना हो जाएगा
168 हो जाएगा, 168 ही होगा ना। ओके, ये कितना हो जाएगा 4n माइनस 4 दूसरे साइड ले चलिए, 4n इज इक्वल टू 168 प्लस 4 हो जाएंगे, ये 172 आ जाएंगे यहाँ से। सो बताइए पहले, तो 4n इज इक्वल टू 172, सो n इज इक्वल टू 172 अपॉन 4, 43, सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 43, n इज इक्वल टू 43। तो कितना टर्म्स होंगे सारे 43 टर्म्स होंगे, तब जाके लास्ट टर्म होगा ना उस 170 को होगा। बताइए, कोई डाउट हो जल्दी से करो, एक सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से। 8 मत करो, क्वेश्चन नंबर 10 करो। हाँ सेम ही क्वेश्चन है। अच्छा करो, 9 8 9 करना करो, तुम्हारी मर्जी, करो 10 नहीं करो 8 ही करो, जल्दी से करो जल्दी से। है लेकिन सब आसान ही, डोंट वरी, सब कुछ रॉकेट साइंस है। कौन सा बना रहे हो, क्वेश्चन नंबर 10? हाँ बनाओ बनाओ, सही है। देखो क्योंकि 7 टाइप ही 8 है, 9 भी सेम ही टाइप है, 10 भी ऐसे सेम ही है, थोड़ा सा देखो स्टेटमेंट के साथ चेंज कर लिया है। यहाँ पे क्या बोल दिया, विच टर्म, मतलब यहाँ भी एन नहीं पूछ रहा है। सो कुछ एपी में वो 88 है, 88 जो टर्म होगा, मतलब टीएन जो है वो 88 दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, इंटू डी इज इक्वल टू 88। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का वैल्यू कितना है अपने पास, ए का वैल्यू कितना है अपने पास 3, टी का वैल्यू कितना है अपने पास 5, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। कितना हो जाएगा ये 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 88 माइनस 3, 85, 5n इज इक्वल टू 25 plus 5 19 n is equal to 90 upon 5 18 18 आंसर आ गया। तो कौन सा टर्म होगा 18 नंबर टर्म होगा 88। सिमिलर क्वेश्चन 11 है, सिमिलर क्वेश्चन 12 है, कोई सिमिलर क्वेश्चन 13 भी है। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, पिछले क्लास में बनवाए। क्वेश्चन नंबर 14 बनना चाहिए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा बस लगाना है 14 नंबर में। हाँ क्या मतलब है ये, विच टर्म मतलब एन आपको निकालना है, ठीक है। कौन सा टर्म होगा एपी का जो कि 72 ज्यादा होगा 41 टर्म से, ये आपको पूछ रहा है। चलिए बनाइए जल्दी से, पहले एपी निकाल के उसमें 72 ऐड कर दें। हाँ निकालिए ना, एपी निकालिए, सीपी निकालिए। क्वेश्चन अगर समझ गया ना तो क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन समझना है बस। 14 बन गया, 14 नंबर बनाओ। क्लास के पिछले क्लास में करवाए हैं आयुष, बनना चाहिए। अगर ये नहीं बन रहा है मतलब घर पे नहीं पढ़ते हो बिल्कुल। पूछ रहा है कौन सा टर्म होगा, क्वेश्चन तो पहले देखो, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का सीक्वेंस क्या गिवन है 8, 14, 20, 26, डॉट 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 ये दिया हुआ है। कौन सा टर्म होगा, मतलब एन आपसे पूछ ही रहा है, वो एन क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। Which term of the AP will be 72
72 मोर देन इट्स 41 टर्म, मतलब जो 41 टर्म होगा, ठीक है, उससे जो है 72 क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तब वो टर्म कौन सा होगा वो पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले आप क्या निकालिएगा, 41st टर्म क्या होगा वो पहले तो निकालिए, उसमें उसके बाद क्या कीजिएगा, उसमें 72 ऐड करेंगे, तब वो जो टर्म आएगा वो Tn होगा। समझ में आया? क्वेश्चन ये बोल रहा है, पूछ रहा है कौन सा टर्म जो है विल बी 72 मोर देन 41 टर्म, विच टर्म मतलब कौन सा टर्म होगा इसमें, जैसे 8 4 20 है ना, ऐसे टर्म दिया हुआ, उसी तरह से पूछ रहा है कौन ऐसा टर्म होगा जो कि 41 टर्म से 72 ज्यादा अगर हो गया तो कौन सा ऐसा टर्म होगा, ये पूछ रहा है। सबसे पहले आपको कौन सा टर्म निकालना होगा, 41st मतलब T 41 आपको निकालना है, तो क्या होगा ये A प्लस 40D, यही होगा ना, बताइए ये क्या होगा अपने पास, ये क्या गिवन है 8 D गिवन है, फिर माइनस 8 कितना होगा ये, हाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, चलिए जल्दी से 14 इंटू 6 8 प्लस 240 कितना आया था जी सर इसका ये तो आया था सर 248। 248 आया है। यस सर। अब आपको बोला है कि जो टर्म होगा ना, मतलब रिक्वायर्ड टर्म जो होगा, रिक्वायर्ड टर्म जो होगा वो कौन सा टर्म होगा, 72 जो है 72 है ना, ज्यादा है किससे, T41 से, 72 प्लस T41 आया कितना है अपने पास 48, तो कितना हो जाएगा, ऐड कीजिए जरा, चलो जल्दी बताओ ऐड करके कितना होगा, कितना आएगा ये क्या हो रहा है, तो वो आ गया होगा, कुछ इंसेक्ट आ गया होगा जी। हाँ बताइए क्या होगा ये 320 आएगा, 320 आएगा, तो ये 320 जो होगा इसको क्या मान लीजिएगा, Pn मान लीजिएगा, यही टर्म होगा ना, तब आपको बनाना है n क्या वैल्यू के अकॉर्डिंग। सो लेट Tn इज इक्वल टू 320, Tn को क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 320, यहाँ से आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, मैं पहले बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए वहां पे मोड दिया, लेस बोलता तो क्या करते हैं, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करते हैं, लेस बोलता तो मोड दे दिया तो ऐड किए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक्सीड देता, प्रोसीड देता, ये सभी कम है, और डी कितना है अपने पास 6 इज इक्वल टू 320, इसको सॉल्व कर लीजिए, 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 320 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा 312, और ये 6 को दूसरा ले जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे 6n, सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 318 अपॉन 6, 6 5 30, तो 53, तो कौन सा टर्म होगा 53rd टर्म होगा जो कि 320 आएगा, या 41 टर्म से 72 ज्यादा होगा, बताइए जी, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर पहले नहीं। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है क्या इसमें, एक और क्वेश्चन है क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 बना के दिखाइए जल्दी से, चलिए आप लोग का ड्यूटी है, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन नंबर 16, सिमिलर क्वेश्चन है ना, बढ़िया है ये क्वेश्चन, बनाइए। एपी आपको निकालना है, इसमें एपी निकालना है आपको, इसको छोड़िए 15 बनाइए, पहले 15 बनाइए तब 16 बनाइएगा, 15 बनाइए, चलिए 15 नंबर बनाइए, ये तो बन जाना चाहिए, सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम बन जाएगा। जल्दी से बनाओ। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15 था, 15 करेंगे 16 भी करेंगे हम लोग, अभी दोनों का क्वेश्चन है, कौन से बताया जाएगा, 15 था ना, इसमें पूछ रहा है सिमिलर क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, तो आप सबसे पहले क्या निकालिएगा, ए का वैल्यू क्या होगा, ए कितना होगा बताइए,
5, डी कितना होगा बताइए, 15 माइनस 5 10 आया था। इसके बाद आपको पहले क्या निकालना होगा, T31, जो कि क्या होगा, a प्लस 30, a का वैल्यू कितना है 5 प्लस 30 इंटू 10, कितना हो जाएगा ये 300, तो 300 5 आ गया। अब आपको क्या बोला गया, रिक्वायर्ड टर्म क्या हो जाएगा बताइए, रिक्वायर्ड टर्म जो कि क्या बोला गया था 130 ज्यादा है किससे, 31st टर्म से 130 ज्यादा है, यही है ना। सो 305 प्लस 130 कितना आया जी बताइए, 435 ही आएगा। ठीक, तो आप इसको क्या सपोज कीजिएगा, लेट Tn इज इक्वल टू 45, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 35, a का वैल्यू क्या है अपने पास 5 है, n माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है अपने पास 10 है, इज इक्वल टू 435। यहाँ तक कोई डाउट है सो बताइए। तो आप क्या करेंगे, 5 को दूसरे साइड ले चलिए, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 435 माइनस 5 430, 10 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा ये, तो बताइए जल्दी से। सो n इज इक्वल टू 440 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, सो n का वैल्यू क्या आ गया 44। सो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, विच टर्म इज 130 मोर देन 31st टर्म विच इज 44 टर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 ये लिखना है क्या ये, सर लिख लिया है। सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझना है बस। क्या गिवन है, 10th टर्म ऑफ द एपी इज 52, मतलब T10 जो है वो कितना है अपने पास, T10 को क्या लिखेंगे, a प्लस 90 इज इक्वल टू 52, यही इंफॉर्मेशन है अभी तो। ठीक, यहाँ तक तो यही इंफॉर्मेशन है ना, ये 15 हो गया, 16 पे हम लोग। 10th टर्म ऑफ द एपी इज 52 एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म, मतलब T17 जो है जो कि क्या है 20 ज्यादा है किससे, T13 से 20 क्या है ये ज्यादा। ये समझ में आया, पहले तो बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, मतलब T17 जो है वो क्या 20 ज्यादा है किससे, T13 से, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखने का तरीका सिखाया। तो इसको लिखेंगे a प्लस 16d लिखेंगे, इसको बताइए, इसको क्या लिखेंगे a प्लस 12d प्लस 20। अब लाइक टर्म्स को एक साइड ले आइए, तो यहां से बताइए a प्लस 16d माइनस a माइनस 12d इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब यहां से देखिए a और a कैंसिल आउट, यहाँ से d को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 4d इज इक्वल टू 20, सो d इज इक्वल टू 20 अपॉन 4 5, सो d का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। अब इसमें निकालना क्या था आपको, एपी निकालना है, मतलब कम से कम 3 टर्म को निकालना है, एपी ही इसमें निकालना है, एपी नहीं गिवन। तो एपी कब निकालेंगे, जब हमारे पास ए रहेगा और डी रहेगा तभी निकालेंगे ना एपी। तो वो डी तो आ गया, ए कैसे आएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डी का वैल्यू कर देंगे सब्स्टिट्यूट। इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज करके रखिएगा, पुटिंग d is equal to 5 in equation number फर्स्ट इक्वेशन है क्या, a प्लस 9d is equal to 52, सब करो सब्स्टिट्यूट, d का वैल्यू a प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू a प्लस 45 इज इक्वल टू 52, सब्सट्रैक्ट कीजिए, a इज इक्वल टू 52 माइनस 45 कितना होगा जल्दी बताओ, 7 आएगा, a का वैल्यू 7 आ गया, d का वैल्यू 5 आ गया, तो ap आप लिख लीजिएगा। नाउ ap कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को a लिखते हैं, सेकंड टर्म को a प्लस d लिखते हैं, थर्ड टर्म को a प्लस d एंड 1 ऐसे लिखते हैं ना। तो 3 ही लिखे, उसका डॉट डॉट देख छोड़ देंगे। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा हमारे पास 7, सेकंड टर्म कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं, देन इसके बाद क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना इसके आगे, 17 डॉट हो गया। तो हमारा एपी का सीक्वेंस ये आ गया। समझ में आया, सो बताइए आप लोग, समझ में आना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में टैकल आपको ही करना है, मुझे नहीं बनाना एग्जाम में बैठ के।
तो समझिएगा तो बनेगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। लिख लेके आए। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 लिख लीजिए, यही आंसर हो गया। एपी का यही सीक्वेंस हो गया। ठीक है, लिख लीजिए जी। ये किस क्वेश्चन का था? क्वेश्चन नंबर 15 का था ना ये सब? 16 का। ये 15 का है ना, इसको मत लिखिएगा, ये लिखिएगा यहाँ से, लास्ट में ये लिखिएगा, लास्ट में लिखिएगा ये। हो गया क्या? डन? यस सर। हाँ, इसको पहले हटाते हैं जहाँ से, उस टाइम बात करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है, फाइंड द इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना है इस क्वेश्चन में, मिडिल टर्म ऑफ द एपी, जो कि क्या है जी, 213, 205, 197, 197, डॉट 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 डॉट, 37। ओके, निकालना क्या है? मिडिल टर्म निकालना है आपको। मतलब ये जो सीक्वेंस लिखा है ना यहाँ तक, इस बीच वाला जो टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा, वो आप पूछ रहा है बेसिकली। मतलब एन ही पूछ रहा है आपसे इनडायरेक्टली रूप से वाला टर्म। तो बताइए यहाँ पे ये लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, ये लास्ट टर्म है ना, तो टी एन क्या है हमारे पास? 37। तो पहले नंबर ऑफ टर्म कितना है वो तो निकाले, तभी तो उसका मिडिल वाला टर्म निकालेंगे। मिडिल टर्म निकालने के पहले नंबर ऑफ टर्म कितना है वो निकालेंगे। ओके, सबसे पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। मतलब क्या निकालेंगे? एन निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा जी? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 37। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ अच्छे से। अब एपी के सीक्वेंस है, ए का वैल्यू क्या होगा सो बताइए? 21। डी का वैल्यू क्या होगा जी? 205 माइनस 213। बताओ कितना होगा जल्दी से? कितना आएगा? तुम लोग को सब्सट्रैक्ट नहीं आता है क्या? तो आप बताइए, ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 213 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है अपने पास? -8 इज इक्वल टू 37। यहाँ तक कोई डाउट तो बताओ। आप क्या कीजिएगा? 213 को दूसरे साइड ले चलिए, ले चलिएगा। ले चलो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी ले जाएंगे तब भी बन जाएगा। हाँ चलो ले चलो, जो तरीका है। तो ये क्या हो जाएगा? -8n प्लस 8 इज इक्वल टू 37 माइनस 213। बताइए सॉल्व करें कितना हुआ जल्दी से? गलती नहीं होना चाहिए। -176 ना होगा? -176 176। एग्री हो तुम लोग भी? -176 क्या आएगा? -8n प्लस 8। अब क्या करेंगे? 8 को दूसरे साइड ले चलिए, -176 माइनस 8। बताइए कितना होगा जी? कितना होगा ये? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 184 कितना होगा? 184 -184 माइनस 8n। तो अब n का वैल्यू कितना होगा बताओ जरा? सर यहाँ माइनस से माइनस हाँ हाँ बिल्कुल कटेगा जी, डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 8 से कट करेंगे कितना टाइम्स में कट होगा? 8 2 जा 16, 8 3 जा 23 आ जाएगा n का वैल्यू। सो बताओ, अब मुझे निकालना है मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म क्या होता है जी? देखो अभी तो ये समझ में आया, पहले बताइए, ये नोट करके रख लेना। मिडिल टर्म इज इक्वल टू n प्लस 1/2। ठीक है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा जी? 23 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा ये?
24/2 मीन्स व्हाट 12 आ गया। बताओ यहाँ पे कोई डाउट है कि नहीं, जल्दी से बताओ। ये समझ में आया? आया? तो मुझे मिडिल टर्म ही निकालना है, क्या है मतलब मुझे टी क्या निकालना पड़ेगा, 12 बस निकाल दो, डेट्स ऑल। ए प्लस 11 टी, यही आंसर हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मिडिल टर्म निकालना है आपको, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है 213, क्योंकि इस बीच में कौन सा टर्म होगा कैसे निकालोगे, 12 नंबर टर्म हो, ये तो मुझे पता चल गया। बीच वाला जो टर्म होगा ना 12 नंबर टर्म होगा, ये नंबर ऑफ टर्म कौन सा होगा, 12 नंबर टर्म होगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन सा टर्म होगा, मिडिल टर्म होगा क्या, ठीक है, वो निकालना है, इसलिए मुझे ये निकालना पड़ेगा। डी का वैल्यू कितना है -8, 213 -88 कितना होगा बताइए जरा, कितना होगा 345। कैसे तुम कर रहे हो, तुमको ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं आ रहा है क्या? Hence middle term is what? Is 125 is our answer. समझ में आया? पहले अच्छे से बताओ क्या करना पड़ता है मिडिल टर्म में। सबसे पहले जो लास्ट टर्म लिखा था उसको टीएन लिख के सॉल्व करेंगे, वहां से एन का वैल्यू निकालेंगे, ठीक। जो एन का वैल्यू आएगा उसके बाद मिडिल टर्म में क्या करेंगे, n+1/2। गॉट इट? वहां से कितना नंबर टर्म होगा मिडिल, वो निकालेगा, 12 नंबर टर्म होगा। मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, इसी तरफ सीक्वेंस में यहाँ पे जो 12 नंबर आएगा ना बीच में टर्म, वही होगा मिडिल टर्म। वो आखिर वो टर्म है क्या, ठीक है, तो वो ऐसे निकाल लेंगे। समझ में आया अच्छे से? तो बताओ, तो चलो तुम लोग बना के दिखाओ, समझ में आ गया था जल्दी से। लीजिए आप लोग बनाइए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर बनाइए जी, जल्दी से इंपोर्ट कर लिया जाएगा इसका। लीजिए बनाइए 17 नंबर, ये रहो। देखिए सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो बोर्ड में कितना बार पूछा हुआ है 17, ये अभी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन जल्दी से। देखो मिडिल टर्म जो है ये अलग कॉन्सेप्ट है, लिख लेना। जब ऑड नंबर हो ना, n का वैल्यू, इफ n इज ऑड, देन मिडिल नंबर जो होगा वो n+1/2 होगा, ठीक है। पहला केस ये याद करके रख लीजिए। दूसरा, इफ n इज इवन, ठीक है, देन मिडिल टर्म जो होगा वो n/2 होगा। समझ में आ गया? यस सर। जल्दी से दोनों नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देखना कैसे बनेगा। 19 नंबर क्वेश्चन बनाइए इसके बाद, जल्दी से कीजिए। जल्दी। सर इसका आंसर क्या आया है 18 का? 18 का तो 18 का पहले तो बताने तो दो, लिख लिए क्या? यस ये नहीं 17 का आ गया ना आंसर। 17 देखो कैसे बनेगा, 17 में था ना, ये नोट डाउन कर लो पहले, ठीक। 17 वाले टीएन गिवन है, कितना होगा 216। इसको क्या लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 216। ए का वैल्यू क्या होगा बताइए 6, ए का वैल्यू 6 हो गया। डी का वैल्यू बताइए कितना होगा 7, ये होगा ना। चलिए 6 प्लस n-1 इंटू 7 इज इक्वल टू 216। 6 को दूसरी साइड ले जाके सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, n-1 into 7 is equal to 216 minus 6, so 210. So n-1 is equal to 30, so n is equal to 31 आया। तो देखो 31 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, तो इसमें मिडिल टर्म क्या होगा, एम्प्टी लिख देता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में। मिडिल टर्म इज इक्वल टू n+1/2, क्योंकि ऑड नंबर है यहाँ पे, तो हो जाएगा 31 + 1/2, 32/2, 16
सो n का वैल्यू कितना आ गया 16। तो अब क्या निकालेंगे t 16 निकालेंगे ना लास्ट में, a प्लस 15d। ये कितना है अपने पास 6 प्लस 15 इंटू 7। सो 111 इज आवर मिडिल टर्म। ठीक, 18 नंबर भी तो आसानी है। सर आंसर कितना है वो बता दो। 18 का आंसर 18 बना लेना खुद से। 18 का आंसर आएगा -26। आया है आप लोग को? मेरा 23 आ तो गलत है ना, बना रही हो क्या? बताओ बनाओ 18 नंबर बनाओ जल्दी से। 19 बताऊंगा। 19 बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से। कोई नहीं, अभी आएगा ना सबका सेम। देखो ना 18 नंबर ना, इसमें tn कितना हो गया आपके पास -62। सो a प्लस n माइनस 1 -62। a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है, a का वैल्यू 10 हो गया। b का वैल्यू कितना हो गया -3। हाँ तो पूरा दीजिए ना, 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया -3 इज इक्वल टू -62। 10 को दूसरे साइड ले चलेंगे तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। -3n प्लस 3 इज इक्वल टू -62 -10 -72। ये हो जाएगा, ये -3n प्लस 3। सो -3n इज इक्वल टू -72 प्लस सॉरी -3 -75। ओके, -3n। सो n इज इक्वल टू -75 अपॉन -3, 25 आ जाएगा। तो n का वैल्यू कितना? हाँ, क्या माइनस माइनस प्लस ही होता है क्या? वहाँ पे प्लस 3 कैसे आया? कहाँ पे +3 है? ये तो -3 है। वो वहाँ पे पर इधर अलग ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस नहीं होगा। देन ये कौन सा नंबर बताओ? ऑड नंबर है ना। तो ऑड नंबर केस में क्या बताए थे, मिडिल टर्म कैसे लिखते हैं? एम्प्टी मिडिल टर्म इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। सो क्या हो जाएगा 25 प्लस 1 अपॉन 2 मीन्स 26 अपॉन कितना हो जाएगा 13। सो अब क्या निकाल देंगे, T13 इज इक्वल टू a प्लस 12d। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू। a का वैल्यू 10 हो गया प्लस 12 इंटू -3 10 कितना हो जाएगा जी? -36 ना। तो कितना हो जाएगा ये माइनस? आ गया आंसर। 19 नंबर देखो, लिख लो ये जल्दी से। लिख रही हो? क्वेश्चन नंबर 19 बताना कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं हम लोग। क्या बोला गया इसमें? फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म। सब ठीक है, मिडिल मोस्ट टर्म निकालना है। एपी का सीक्वेंस है, ये है एपी का सीक्वेंस आपके पास। तो बताइए फर्स्ट टर्म क्या होगा जी? -4/3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? -1 -4/3। सॉल्व करके जल्दी से बताओ, बैठे क्यों रहते हो तुम लोग? ये काम मेरा थोड़ी है, जल्दी से बताओ। बोल रहा है हाँ। क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा क्या? बताइए, सब 1/3 आ रहा है। चेक करके बताओ जल्दी से। 1/3 आ रहा और है। लास्ट टर्म गिवन है मींस tn गिवन है, जो कि कितना हो जाएगा 13/3 होगा ना। इस फ्रैक्शन को चेंज कर लिया, यही होगा ना। बताओ जल्दी क्या लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 13/। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जल्दी से और बताओ आंसर क्या होगा। n का वैल्यू क्या आएगा जल्दी से बताओ, जितना जल्दी हो सके सॉल्व करके बताओ। n/3 अगर मैं 1/3 कैंसिल, -4/3 इसको दूसरे साइड चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा n/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 13/3 प्लस 4/3। यही होगा ना। ये आ गया
13 प्लस 4 और ये क्या बन जाएगा जी 3n-1 देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए जल्दी से 30 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्यों, ऐसे ही हो जाएगा ये, इक्वल टू में सेम है ना, कैंसिल होगा, सो n इज इक्वल टू 17 प्लस 1, तो कितना आ गया 18। 18 क्या है, ऑड नंबर है, तो बताइए दो निकाला है मुझे, इवन हाँ सॉरी 18 ऑड है ना, सॉरी इवन है ना, बताइए मिडिल टर्म क्या होगा, फर्स्ट मिडिल टर्म क्या होगा, फर्स्ट मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म जो होगा इज इक्वल टू n/2 ना, यस तो 18/2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो सेकेंड मिडिल टर्म में क्या करेंगे, एक बस ऐड करेंगे सेकेंड, ये थोड़ा याद रखना, मिडिल टर्म इज इक्वल टू n/2 n प्लस 1, तो कितना हो जाएगा n/2 कितना था 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। अब हमको क्या निकालना है, दोनों का सम बस निकालना, दैट्स ऑल, तभी तो निकला सम ऑफ टू मिडिल ना। नाउ सम ऑफ टू मिडिल टर्म इज इक्वल टू T9 प्लस T10, बनाइए जी, T9 कितना होगा 1 प्लस 8D प्लस A प्लस 9D, यही होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 2A प्लस 17D, सब्स्टिट्यूट करो जल्दी से, A और D का आंसर आ जाएगा। A का वैल्यू कितना है -4/3, -4/3 प्लस 17 इंटू D का वैल्यू कितना है अपने पास, D का वैल्यू कितना है अपने पास 1/3, बताओ जल्दी सॉल्व करें कितना होगा ये, -8/3 प्लस 17/3, एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा एलसीएम, फिर -8 प्लस 17 कितना आ गया जी 9/3, सो 3 3 जा 9 3 आ गया आंसर। सो बताओ, यस सर, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, कहाँ पे नोट डाउन कर रहे हो बताओ तुम लोग, मैंने काफी कर लिए साथ में कर लिए, हो गया।